जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल SWM अड्डा में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिट और हिट से रिलेटेड पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज पार्ट 6 में देखेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तो हम लोग जो है पार्ट 5 में कंप्लीट कर लिए थे और लास्ट पॉइंट था पार्ट 5 का कि हम लोग जो है मतलब कि किस यंत्र से किस पदार्थ को मापा जाता है वहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। जैसे कि रक्त दाब किससे मापा जाता है, वायु दाब किससे मापा जाता है, और एक क्वेश्चन भी दिए थे वीडियो के एंड में कि निम्न तापमान किस यंत्र से मापा जाता है। तो निम्न तापमान मापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे पिछला वीडियो देखेंगे उसको तो आंसर मालूम ही होगा, जो भी बच्चे नए हैं इसीलिए मैं बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें यहाँ से जो कि है, देखिए पहाड़ों पर चढ़ने के क्रम में नाक से खून बाहर निकल जाता है क्योंकि वहाँ बाहर का दाब शरीर के दाब से कम हो जाता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक से ब्लडिंग होने लगता है, क्यों, क्या रीजन है? तो यही रीजन रहा क्योंकि वहाँ बाहर का दाब शरीर के दाब से कम हो जाता है। यानी कि कुल मिला के आपको ये पता चला कि जब ऊपर चढ़ते हैं तो वहाँ वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, शरीर के दाब से कम हो जाता है वायु दाब, इसी कारण जो है नाक से ब्लड आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऊंचे पहाड़ों पर खाना देर से बनता है क्योंकि वहाँ दाब के गिरने से क्वथनांक गिर जाता है जिससे पानी 100 डिग्री से नीचे पर ही उबलना शुरू कर देता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कि जब पहाड़ों पर खाना बनाते हैं तो वहाँ बनाना कठिन होता है, यानी कि बहुत देरी से बनता है। मान लीजिए आप कहीं पे है और चावल बना रहे हैं यहाँ और चले गए कहीं ऊंचे वाले जगह पे, मान लीजिए शिमला चले गए और वहाँ जब पहाड़ों पर आप खाना बनाएंगे तो वहाँ जो है देर से खाना बनेगा। इसका क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है कि क्वथनांक जो है क्वथनांक गिर जाता है, यानी कि कम हो जाता है पानी का, 100 डिग्री से नीचे पर ही उबलना शुरू हो जाता है। आप लोग को बताए हैं चिल्ला चिल्ला कर पिछले कई वीडियो में कि पानी का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, बताए हैं। जब आप ऊंचे पहाड़ों पर जाइएगा तो पानी जो है 100 से कम पर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए 90 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे समझ रहे उल्टा समझ रहे होंगे कि 90 पर तो और जल्दी बन जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको ये डाउट अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि जिंदगी में कभी इस चैप्टर में जो है डाउट होगा ही नहीं। देखिए अभी बता रहे थे कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और पहाड़ों पर जो है 90 पर ही मान लीजिए पानी उबलने लगा, इसी कारण जो है खाना लेट से बनता है। अब लेट से क्यों बनता है? 90-100 में क्या डिफरेंट है भाई? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो है जल को हीट देना स्टार्ट किए, ठीक है, तो ये पानी जो एक जल जो है 100 डिग्री तक गर्म हुआ और एक 90 डिग्री तक ही गर्म हुआ। और मान लीजिए कि ज़्यादा, अब मान लीजिए दोनों में अब हाथ रख के देखिए या फिर कोई भी पदार्थ रख के देखिए तो ज़्यादा जो है हीट इसमें होगा। अब ज़्यादा हीट इसमें है तब कोई भी पदार्थ रखेंगे तो इसमें ना जल्दी जो है बन जाएगा और इसमें जो है रखिएगा तो लेट से बनेगा क्योंकि 90 डिग्री इसका ताप है और इसका ताप 100 है। तो क्वथनांक जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल्दी खाना बनेगा। अब देखिए इससे अगला देखिए, ये कुकर वाला क्वेश्चन भी आता है। कुकर वाला आज क्लियर कर देते हैं डाउट आप लोगों को। दाब बढ़ने से कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। अब यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, क्वेश्चन आता है कि कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, आता है तो आप आंसर देते हैं कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे पानी 100 पे न उबल के अब जो है 100 से ऊपर मान लीजिए 110 या 120 पे पानी का क्वथनांक हो गया। मान लीजिए 120 डिग्री चल गया तो अब देखिए ये पानी 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है और ये 100 ही तक गर्म है। आप इसमें चावल डालिएगा और इसमें चावल डालिएगा तो हीट ज़्यादा किसका है? इसका। तो जल्दी ही ना जो है चावल को सिझा देगा और ये जो है लेट से पकाएगा। इसीलिए देखिए कुकर में जल्दी खाना बनता है क्योंकि जो है कुकर में जल का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है? 100 से ऊपर, यानी मान लीजिए 120 डिग्री पर जो है पानी का क्वथनांक हो जाता है। पानी उबलेगा कितना डिग्री सेल्सियस तक?
120 तक जो है उस पानी का टेम्परेचर बन जाएगा, किसमें, कुकर में। जबकि ऐसे नॉर्मल बर्तन लीजिएगा तब पानी का क्वथनांक 100 ही रहता है, 100 डिग्री तक जाएगा, उसके बाद चावल रखिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ 120 तक खल मतलब कि जो है पूरा एकदम पानी हीट है और उसमें चावल डालिएगा तो जल्दी सीख जाएगा। तो आप आई होप कि ये सारा के सारा जो है डाउट आप लोगों को आज क्लियर हो गया होगा। कुकर में जो है खाना जल्दी बन जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक 100 से ऊपर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं रफ और नेक्स्ट देखते हैं। बने रहिएगा एंड तक और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो इसको रफ करके नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। अभी तक पढ़ रहे थे कि दाब बढ़ने से कुकर का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो अब दाब और क्वथनांक का क्या रिलेशन है भाई देख लेते हैं। तो देखिए दाब बढ़ने से दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, यानी दाब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्वथनांक भी जो है बढ़ जाएगा। दाब घटने से क्वथनांक घटता है, इसका अपोजिट देखिए, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, तो दाब घटेगा तो क्वथनांक भी घटेगा। बस कुछ नहीं है, याद रखिएगा कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है और दाब घटने से क्वथनांक घटता है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो पॉइंट अगला है, पानी में नमक मिला देने से क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी जल में आप कोई भी अशुद्धि मिला दीजिएगा तो पानी का क्वथनांक बढ़ जाएगा। पूछता है कि जल में नमक मिला देने से पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है। तो याद रखिए पानी में नमक मिला देने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब पढ़ रहे थे कि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, तो अब देखिए दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक घट जाता है। अब देखिए दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ रहा था, लेकिन जस्ट उस देखिए इसका उल्टा जो है, दाब बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट जो है यानी कि गलनांक हिंदी में कहा जाता है घट जाता है। ठीक है, यानी कि उसमें देखिए अब नेक्स्ट इसका नमक मिलाने से गलनांक घट जाता है। इसमें देखिए पानी में नमक मिलाने से क्वथनांक बढ़ रहा था, तो जस्ट अपोजिट नमक मिलाने से गलनांक जो है घट जाएगा। यानी पानी में नमक मिलाइएगा तो जो है गलनांक क्या होगा, गलनांक घट जाएगा, ये याद रखिएगा। तो गलनांक और क्वथनांक से रिलेटेड जो भी था उसको जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है देखते हैं, वेपोराइजेशन यानी कि वाष्पीकरण। हिंदी में इसको कहा जाता है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। अब देखिए वाष्पीकरण यानी देखिए वाष्पीकरण दो तरीके से होता है। हम बताए थे कि जब पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो है पानी अब जो है अगर उसमें मान लीजिए कि नमक उमक नहीं मिला है तो 100 डिग्री होगा। बताए थे नमक मिलाने से भी पढ़े हैं कि पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा अगर ये शुद्ध जल है और उसका जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो है पानी को गर्म मान लीजिए हीट दे रहे हैं, 100 डिग्री उसका टेम्परेचर पहुँच गया। 100 डिग्री के बाद अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्या होगा, अब जो है पानी वाष्प बन के उड़ना स्टार्ट कर देगा, और उड़ना स्टार्ट कर देगा तो उसी को क्या कहेंगे, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण दो तरह से होता है, एक ये बॉइलिंग के बाद और दूसरा ऐसे ही इवेपोरेशन जिसको वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, दो तरीका से वाष्पीकरण होता है। तो दोनों में जो है डिफरेंट समझेंगे कि क्या है क्वथन और वाष्पन में। देखिए क्वथन में जो है एट फिक्स टेम्परेचर फॉर लिक्विड, मतलब फिक्स तापमान पर जो है क्वथन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस गया उसके बाद वाष्पन होना स्टार्ट होगा, आप जानते ही हैं। यानी कि फिक्स टेम्परेचर है, ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है। और होल लिक्विड यानी कि पूरे द्रव में होगा, ये नहीं कि ऊपर से स्टार्ट होगा, पूरे द्रव से जो है वाष्पन स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा जो है एट एनी टेम्परेचर एट द अपर सरफेस, यानी कि ये जो वाष्पन जो होगा ये कोई भी तापमान पर हो सकता है, इसके लिए फिक्स टेम्परेचर की जरूरी नहीं है, ये कोई भी तापमान पर जो है वाष्पन हो सकता है। और एट एनी टेम्परेचर एट द अपर सरफेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपर सरफेस। और ये जो वाष्पन होता है, वाष्पन वो केवल ऊपरी सतह पर होता है, जल के ऊपरी सतह पर ही होगा। मान लीजिए कि आप छत पे जो है एक कटोरा ले लिए और उसमें पानी रख दिए, तो वो जो वाष्प कल हो के देखिएगा कि पानी जो है थोड़ा कम गया, क्यों, क्योंकि उसमें से कुछ पानी जो है वाष्पित हो गया, और हो गया तो ऊपरी सतह से ही हुआ होगा। ठीक है, जबकि आप यहाँ पे जो है पानी ले लीजिए और
उसको जो है हीट देना स्टार्ट कीजिएगा, 100 डिग्री तक पहुँचेगा तो वो जो है ऊपरी सतह से नहीं पूरी सतह से वाष्पन होगा। यानी कि वाष्पीकरण दो तरीका से होता है, एक क्वथन और एक वाष्पन। तो क्वथन वाला पढ़ ही लिए डिटेल की, ये फिक्स टेम्परेचर पे होता है और ये फिक्स, इसके लिए फिक्स टेम्परेचर नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जो है वाष्पन से रिलेटेड जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वाष्पन जो है किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करते हैं रफ और देखते हैं नेक्स्ट। बने रहिएगा एंड तक। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल से आप लोगों को बहुत ही मदद मिलने वाला है। ठीक है, हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए वाष्पन जो है किस किस बात पर जो है डिपेंड करता है और किस किस पे नहीं करता। देखिए इससे रिलेटेड, वाष्पन से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखिए पूछने का तरीका क्वेश्चन कैसे है वो बताते हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसे कि तापमान बढ़ने से वाष्पन की दर, ऑप्शन रहेगा बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कुछ नहीं। तो याद रखिए अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वाष्पन की दर भी बढ़ेगा। यानी आप देखिए इसका एग्जांपल जो है समझने के लिए, आप मान लीजिए कि पानी लीजिए कटोरा और में और छत पे रख दीजिए। जिस दिन जो है ये टेम्परेचर थोड़ा कम होगा उस दिन जो है पानी वाष्पित कम होगा, और देखिएगा जिस दिन ज़्यादा धूप होगा उस दिन जो है ज़्यादा पानी वाष्पित हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से जो है वाष्पन की दर बढ़ता है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ता है। क्षेत्रफल भी अगर बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगा। अब कैसे, तो देखिए बताते हैं। मान लीजिए कि एक ज़्यादा क्षेत्रफल वाला बर्तन लीजिए, मान लीजिए जिसको आप लोग लोकल भाषा में छीपा समझ लीजिए, उसमें पानी रख दीजिए, और एक कटोरा गोल होता है उसमें पानी रख दीजिए। सेम पानी रखिए, पानी की मात्रा सेम लीजिए और छत पे जाके रख दीजिए। कल होके देखिएगा कि ये जो है ज़्यादा क्षेत्रफल वाला बर्तन था उसमें से पानी जो है ज़्यादा वाष्पित हो गया होगा और कटोरा वाला पानी कम वाष्पित हुआ होगा। ऐसा देखने को मिलेगा आपको। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हमको कुल मिलाकर ये समझना है कि अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पन की दर भी बढ़ता है, ये हमको याद रखना है। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता। तो आपको जो है टेम्परेचर रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा, आर्द्रता रहेगा, ये सब रहेगा, और एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिस पे जो है वाष्पन निर्भर नहीं करता है। तो आपको ये मालूम रहेगा कि किस पे निर्भर करता है, तब ना वहाँ पे जो है छाट के जो है सही टिक कीजिएगा। आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि जो है वाष्पन जो है किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। यानी कि किसके बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ता है और किसके घटने से घटता है। तो वही जो है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पन की दर घटता है। आर्द्रता मतलब समझ रहे हैं ना आपको कि वायुमंडल में जो है नमी की मात्रा ज़्यादा हो जाता है। यानी नमी की मात्रा ज़्यादा मतलब टेम्परेचर कम रहेगा। ऑटोमेटिक है कि टेम्परेचर कम रहेगा तो वाष्पन की दर घटेगा। यानी जब आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पन की दर घटेगा। एक ही जो है उल्टा है, यही याद रखिएगा। वाष्पन में क्या, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पन की दर घटता है। नहीं तो अभी तक हम देखिए पढ़ रहे थे कि जो बढ़ने से बढ़ता है। ये भी देखिए नेक्स्ट है हवा, ये भी बढ़ने से बढ़ ही रहा है। हवा की गति बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ता है। यानी कि जिस दिन हवा तेज रहेगा उस दिन और वाष्पन की दर तेजी से वाष्पित होगा, यानी वाष्पन की दर बढ़ जाएगा। और जिस दिन हवा जो है कम रहेगा उस दिन वाष्पन की दर कम होगा। यानी हमको कुल मिला के देखिए पता चल गया कि टेम्परेचर, क्षेत्रफल और हवा की गति, ये तीनों बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगा। बस एक ही पे आपको याद रखना है कि आर्द्रता बढ़ेगा तो वाष्पन की दर घटेगा। एक ही याद रखना है, बाकी बाद में बढ़ जाएगा। कितने में? 3 में, टेम्परेचर, क्षेत्रफल एंड हवा की गति बढ़ने से वाष्पन की दर बढ़ता है। बस बहुत ही आसान है। आप लोग जो है बस जोड़ जोड़ के पढ़िएगा ना तो पढ़ाई बहुत आसान लगेगा। आप जो है पढ़ाई से जब भागिएगा ना थोड़ा सा तो आपको बहुत हार्ड लगेगा पढ़ाई। ठीक है, स्टडी जो है ऐसा ही चीज़ है। अब इसमें जो है एक बात और था लास्ट, कि वाष्पन से ठंडक उत्पन्न होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि वाष्पन की दर से उत्पन्न होता है, जो रहेगा ऑप्शन में। लेकिन हमको किस पे टिक करना है? ठंडक पे। जब भी वाष्पन की दर से हमको ठंडक उत्पन्न होता है वाष्पन की दर से। ठीक है, वाष्पन से क्या उत्पन्न होता है? ठंडक उत्पन्न होता है। तो दोस्तों वाष्पन से रिलेटेड इतना ही था। तो आपको कह रहे हैं कि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में जो है आपको सारा ये ऑफलाइन क्लासेस जो है अभी ऑफ है। तो आपको स्टडी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टडी ऐसा है जब आप पढ़िएगा ना तो आपको बहुत पढ़ने का मन करेगा। जब छोड़ दीजिएगा बीच में तो आपको फिर पढ़ाई से
दूर दूर तक रिलेशन जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा रूटीन बनाइए कि हर दिन जो है ये इतना वीडियो टारगेट पे ले लीजिए कि हमको देखना है, और पेन और कॉपी के साथ नोट कीजिएगा। ठीक है, तभी जो है आपको स्टडी में मन लगेगा। ठीक है, नहीं तो पढ़ाई से अगर थोड़ा सा दूर भागिएगा ना, थोड़ा सा, तो आपसे जो है पढ़ाई बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों पढ़ाई जो है प्रैक्टिस से ही पढ़ाई होता है। आप लोग अगर पढ़ भी चुके हैं एक बार तो आपको लगता होगा कि पढ़ चुके हैं, फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि प्रैक्टिस अब जब तक रहेगा तब तक जो है आपको स्टडी आसान लगेगा। अब प्रैक्टिस नहीं है तब उसके बाद जो है बहुत कठिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हिट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक के लिए धन्यवाद।